नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 की इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचना। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं। बिहार डीएलएड एंट्रेंस का जो सिलेबस है, जिसमें 120 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी सिलेबस के हिसाब से ये पुस्तक तैयार की गई है। इस पुस्तक में 3000 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और इसी पुस्तक में आपको 2 सॉल्व पेपर भी देखने को मिल जाएंगे। सभी कॉपी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की ये बुक आपको मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हो तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। बिहार डीएलएड की संपूर्ण स्टडी गाइड तो आती ही है, ये देखिए कंप्लीट स्टडी गाइड, साथ में प्रैक्टिस सेट भी आता है। प्रैक्टिस सेट में भी 2200 से ज्यादा विकल्पीय प्रश्न है, 20 प्रैक्टिस सेट है और 2 सॉल्व पेपर भी इस पुस्तक में दिए हुए। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी। चलिए शुरू करते हैं। खबर की शुरुआत करेंगे हम लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती से और लगता है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार समाप्त होने वाला है। अभी लगभग 3 दिन पहले विधानसभा में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने एक बयान दिया था कि अभी फिलहाल नई शिक्षक भर्ती का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि अभी पुरानी भर्ती जो थी वो पेंडिंग में है। और मैंने भी आप लोगों से यही बात बताई थी कि जब तक आपकी पुरानी भर्ती 69,000 कंप्लीट नहीं होगी तब तक नई शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। नई शिक्षक भर्ती का मतलब नई तो भी नहीं आएगी, लेकिन जो 68,500 के जो रिक्त पद हैं, 1,37,000 जो शिक्षक मित्रों का जो समायोजन था, वो भर्ती भी अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। उस रिक्त पदों पर भर्ती हो सकती है। और 69,000 का जो सबसे बड़ा मामला था वो 6800 शिक्षक भर्ती, इसका आदेश सुरक्षित कर दिया गया था। मामला यह था कि ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण, इन विद्यार्थियों ने कहा था कि आरक्षण का पालन उचित तरीके से नहीं किया गया है और इन विद्यार्थियों ने लगभग 1.5-2 साल से लगातार धरना प्रदर्शन किया। सूची भी जारी हुई 6800 की। उसके बाद में कुछ विद्यार्थियों ने यह आरोप लगाया कि नहीं 6800 नहीं, 19,000 का घोटाला हुआ, 19,000 पदों पर भर्ती होनी चाहिए। विद्यार्थी चले गए कोर्ट और भर्ती गई फंस पूरी तरीके से। और इसकी वजह से ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती थी वो रुकी हुई थी। इसका जो 6800 जो शिक्षक भर्ती थी, ये भी भर्ती रुकी हुई थी। और अब खुशखबरी ये है कि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इसका जो ऑर्डर है वो अब आ रहा है, जो सुरक्षित किया गया था 13 मार्च। यहाँ पर देखिए डेट लिखी हुई है 13 मार्च को अब ये जो ऑर्डर है सुनाया जाएगा। और उम्मीद है कि इसी के साथ में इसका पटाक्षेप हो जाएगा। 68,000 या 19,000 जो भी है, ये भर्ती जो है कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद में जो से 17,000 या 24,000 पद हैं, हो सकता है कि शासन अगर चाहे तो इसमें जोड़ भी सकता है, लेकिन जोड़ने की उम्मीद लग नहीं रही है। पहले आपकी वही जो रिक्त पदों वाली जो भर्ती है वो देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर जो इसके लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे अमरिंदर सिंह बाहुबली, देखिए उनका क्या कहना। तो भर्ती जो बहुचर्चित भर्ती रही, जिसमें तमाम विवाद हुए, रिजर्वेशन के विवाद हुए, एक नंबर मिलने का, आंसर की पे तमाम विवाद हुए। उन विवादों के बाद अब बहुत बड़े संघर्ष के बाद 1 साल के बाद आदेश रिजर्व हुआ था और आदेश अब 13 मार्च को डिलीवर होने वाला है। हम लोग आशा और उम्मीद करते हैं कि 6800 परिवारों का भविष्य बनाने वाला आदेश आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसमें तमाम विवाद थे और सरकार बार बार कह भी रही है कि हम लोग ये 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला सॉल्व होने के बाद नई शिक्षक भर्ती देंगे, तो उससे कहीं ना कहीं नई शिक्षक भर्ती के लिए भी रास्ता खुलेगा और सरकार की मंशा भी साफ होगी कि ये नौकरी देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात हम पीएस परिहार चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों तक रखना चाहते हैं कि सभी 6800 साथी और रिजर्व कैटेगरी के साथी धैर्य बना करके सबको न्याय मिलेगा। और इसकी लड़ाई अगर हम लोगों के साथ गलत होता है तो ये लड़ाई हर स्तर पे लड़ी जाएगी। जय हिंद, जय भारत। तो ये आप सुन रहे थे अमरिंदर सिंह बाहुबली, जिन्होंने बहुत तगड़ा संघर्ष किया इस भर्ती के लिए, सबसे ज्यादा प्रयास किया। और इनका कहना है कि सभी जो छात्र हैं वो धैर्य बना करके रखें, लड़ाई अंतिम रूप तक लड़ी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह कि इस भर्ती के समाप्त होती ही नई भर्ती का जो रास्ता वो खुलता है और मंशा पता चलेगी। सरकार का बहाना है कि ये जो भर्तियां लटकी हुई है इस वजह से भर्ती नहीं कर रहे हैं, या फिर वास्तव में यही कारण है। चलिए वहीं पर नई शिक्षक भर्ती के लिए संघर्ष शुरू हो गया है। खाली पदों पर चयन की प्रक्रिया को लेकर के युवा मंच ने भी
मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है और ये कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से केवल और केवल इसमें सरकार की इमेज बदलेगी, विद्यार्थियों की इमेज नहीं बदलेगी। सरकार प्रोपेगेंडा बंद करके जितने भी प्रदेश में रिक्त पद है उस पर भर्ती। एक अंक विवाद के बारे में भी लिखा है, अभ्यर्थियों की सूची फाइनल हो गई है, यानी कि जितने भी विवाद हैं 69,000 के ये समाप्त होते दिख रहे हैं और धरना भी इन विद्यार्थियों ने खत्म कर दिया था, क्योंकि 69,000 में एक और मामला था एक अंक आंसर की को लेकर के। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, यूपीपीएससी इस महीने करेगा 6 भर्तियां। ये देखिए लिखा हुआ है, अंतिम सप्ताह में विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। जो नई भर्तियां आएंगी उसके बारे में मैंने कल वीडियो बनाया था। लिखा है आयोग के परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी ने बताया कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला में वैज्ञानिक अधिकारी के 41 पदों का रियाचन मिल चुका है। इसकी भर्ती का विज्ञापन महीने के अंतिम सप्ताह में जारी किया जाएगा। ऐसे ही राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों में प्रवक्ता के 127 गलत लिखा है भर्ती होनी है और चिकित्सा अधिकारी यूनानी चिकित्सा अधिकारी के 26 पदों पर भर्ती। तो ये सब जो भर्तियां स्पेशल भर्तियां हैं, इसमें आयोग की रुचि भी ज्यादा रहती है। तो ये जो भर्ती के विज्ञापन इसी महीने निकलेंगे और फ्रेश भर्ती के लिए आयोग कुछ नहीं कर रहा है, कोई प्रयास नहीं कर रहा है। और आप लोग जानते हैं जो प्रयागराज के हैं कि वो लोग सेवा आयोग ऐसा क्यों करता है। और इसी के संदर्भ में यहाँ पर ये विद्यार्थी धरना प्रदर्शन गए थे। एलटी के विद्यार्थी हैं ये, जो द्वितीय सूची की मांग कर रहे थे और नए विज्ञापन की भी मांग कर रहे थे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि इन विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया और जीआईसी में प्रवक्ता सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती होनी, लेकिन आयोग ने अब तक इसका विज्ञापन जारी नहीं किया है। अभ्यर्थियों को इस भर्ती का इंतजार है। उन्होंने ज्ञापन आयोग के चेयरमैन को सौंपा। अनिल उपाध्याय, वरुण शर्मा, कृपाशंकर निरंकारी बहुत सारे छात्रों के नाम लिखे हैं। इन विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया, मिलने की मांग की। ये कहा गया कि अभी लोग सेवा आयोग में इंटरव्यू चल रहे हैं, आप लोग 21 मार्च के बाद आए, बढ़िया बैठ के बात। पीसीएस में इंटरव्यू चल रहे हैं और जो सवाल पूछे गए हैं तो उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पीसीएस का जो नोटिफिकेशन है वो गलत जारी हुआ है। ऐसा नोटिफिकेशन आज तक के इतिहास में जारी नहीं हुआ है। पीसीएस का नोटिफिकेशन तो जारी हो गया है लेकिन उसमें सिलेबस ही नहीं दिया गया है। समाचार पत्रों ने भी बढ़िया छापा है, लिखा पाठ्यक्रम का पता नहीं है और पीसीएस 23 का भी आवेदन शुरू कर दिए हैं। तो ये पीसीएस का नोटिफिकेशन कल जारी हुआ था, इसमें गलतियां भी बहुत हैं। एक तो ये है ये सिलेबस वाली बात, और ये देखिए मेंस का पाठ्यक्रम में इन्होंने क्या लिख दिया है, बस इतना यहाँ पर ये लिख दिया है कि समान अध्ययन का जो पहला पेपर, दूसरा, तीसरा और चौथा पेपर जैसे पहले हुआ करता था उसी तरीके से रहेगा और जो पांचवा और छठवां पेपर है वो उत्तर प्रदेश करेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या क्या पूछा जाएगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। और नीचे लिखा है कि उपर्युक्त से संबंधित पाठ्यक्रम शीघ्र आयोग की वेबसाइट पर दिया जाएगा। एक तो ये पूरी की पूरी गड़बड़ी है, विद्यार्थी किस तरीके से तैयारी। तो मुझे लगता है इनको दोबारा नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में इन्होंने गड़बड़ी कर दी है। बाद में चैलेंज भी हो जाएगा, गड़बड़ी भी हो जाएगी, विद्यार्थी कंफ्यूज भी हो रहा है। वैकल्पिक विषय जब हट गया है तो यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है कि वैकल्पिक विषय अगर नहीं भरेंगे तो आपका जो आवेदन है वो रद्द कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो अभ्यर्थी कालांतर में विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह नहीं पाए जाएंगे उनका वेतन निरस्त कर दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा में उनका कोई दावा नहीं होगा। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है 9 नंबर का पॉइंट, इसे आप लोग देखिए, यह वाला आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में न होने पर। और नीचे यहाँ पर लिखा है कि अब तो आवेदन का प्रारूप तो वही होता है ऑनलाइन, ये तो पुराना ऑफलाइन में कुछ हो सकता था, लेकिन ऑनलाइन में तो वही प्रारूप है ना, निर्धारित प्रारूप में न होने पर। आवेदन पत्र में जन्म तिथि का उल्लेख न करने पर त्रुटिपूर्ण जन्म तिथि अंकित करने पर, यह बात तो समझ में आ गई। अधिवयस्क, अल्पवयस्क, और यहाँ पर लिखा है कि मुख्य लिखित परीक्षा के आवेदन पत्र में वैकल्पिक विषय का उल्लेख न होने पर आपका जो आवेदन पत्र है वो निरस्त कर दिया जाएगा। ये देखिए नीचे लास्ट में लिखा है। तो बहुत सारी चीजें लिखी है, ये ना होने पर, वो ना होने पर, वैकल्पिक विषय का उल्लेख ना होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता निर्धारित ना होने पर, आवेदन पत्र प्राप्त किए जाने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के बाद, आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद। तो ये सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो पुराना नोटिफिकेशन में इन्होंने ढंग से बदल नहीं पाए हैं। पता नहीं, मैंने बताया ना आप लोगों को इनका इंटरेस्ट कहाँ रहता है, तो उसी की वजह से इनकी ये जो गड़बड़ी है वो लगातार हो रही है और इसको सुधारना होगा। शुद्धि पत्र जारी करें, अगर ये जब तक आवेदन चलेंगे उसी के बीच में इनको शुद्धि पत्र जारी करना होगा। अगर ये शुद्धि पत्र जारी नहीं करेंगे तो फिर दोबारा नोटिफिकेशन जारी होगा पीसीएस का, क्योंकि ये छोटी मोटी गलती नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि वैकल्पिक विषय अगर नहीं भरेंगे मुख्य परीक्षा हेतु तो फिर आपका जो है आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। संख्या को लेकर के देखिए, पदों की संख्या को लेकर के टेंशन ना करिए। मैंने पहले ही बताया है कि पद अभी आप 173 देखे हैं ना, आपको तो ये नहीं पता कि इसमें आधे पद स्पेशल के हैं। पद आपके केवल 70 या 72 पद ही हैं। तो लेकिन ये पद बढ़ेंगे और कम से कम फ्रेश सीटें 150 से लेकर के 200 के बीच में जोड़ेंगे। आप लोगों को फ्रेश लगभग 250 पद मिलेंगे।
समान ग्रेजुएशन समान स्नातक के लिए। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करिए। अच्छी बात यह है कि इसमें अदर स्टेट के विद्यार्थी नहीं आएंगे, इसलिए कंपटीशन थोड़ा कम रहेगा, होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। यूपी स्पेशल कोई नया कोर्स नहीं है, आधे से ज्यादा आपको यूपी स्पेशल आता है, आपने पढ़ा हुआ है, इसलिए आप लोग तैयारी में लग जाए। जानकारी तो मिली है कि इसी महीने मार्च के महीने में ही कम से कम 70 से 80 पद जुड़ने वाले हैं। सेना भर्ती के बारे में भी जानकारी दी गई है। सैन्य भर्ती में फर्जीवाड़ा रोकेगा डिजी लॉकर सत्यापन, जेसीओ ओआर अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में हुए बदलाव। 15 मार्च लिखा, 15 मार्च तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया यह है कि ये जो वेबसाइट है ज्वाइन इंडियन आर्मी, यहाँ पर जाकर के आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, 250 रुपए का शुल्क जमा करना होगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा है शुल्क तो 500 रुपए है, 250 आप देंगे, 250 सेना देगी। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है। और उसके बाद में फिर आपको अगले चरण के बारे में जानकारी दी जाएगी, परीक्षा के बारे में जानकारी दी जाएगी। अभी आप लोग आवेदन कर लीजिए, 17 अप्रैल को इनकी परीक्षा भी प्रस्तावित। आज का ये हो गया वीडियो। वीडियो को अच्छा लगा हो कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।